In the given figure, PA, QB and RC are each perpendicular to AC. Prove that 1 upon x plus 1 upon z is equal to 1 upon y. हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन में मार्क कर लेते हैं एंगल PAB, एंगल QBA, एंगल QBC, एंगल RCB, ये सभी हमारे 90 डिग्री हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि सभी क्या है, परपेंडिकुलर हैं। टू प्रूव हेडिंग में हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। प्रूफ करते हैं इसको। इसका प्रूफ में आप यहाँ पे मार्क करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी को ए और बी सी को बी एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी सी इज इक्वल टू बी। आफ्टर दैट जो हमारे पास यहाँ पर टू ट्राइंगल देखने के लिए मिलेंगे, एक क्यू ए बी एंड नेक्स्ट वन इज आर सी ए। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम एंट्री करेंगे और देखेंगे कि एंगल ए और एंगल ए, ये दोनों ट्राइंगल्स में हमें कॉमन देखने के लिए मिलता है। साथ ही अगर मैं QBA और RCA की बात करता हूं तो ये दोनों हमें क्या मिलेंगे, ईच 90 डिग्री देखने के लिए मिलती हैं। दिस वन इज RCB और RCA, आप दोनों ही बात यहाँ पर बोल सकते हैं। तो हम इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंट्री करते हैं। इन ट्राइंगल QBA and triangle RCA, angle QAB is equal to angle RAC। यहाँ पे आप कॉमन मार्क कर दीजिएगा, रीजन में हम कॉमन दे देते हैं। आफ्टर दैट एंगल QBA is equal to angle RCA, each 90 डिग्री। और अगर टू एंगल्स आपके इक्वल होते हैं तो हम उन ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल QBA सिमिलर है ट्राइंगल RCA के। रीजन दे दीजिएगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमने ऐसा बोला है। ये हम कह सकते हैं। और अगर एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमने दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया तो उसकी जो साइड्स होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हुआ करती हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे जो मार्क करूँगा QB डिवाइड बाय RC इज इक्वल टू BA अपॉन में CA। मीनिंग अगर मैं QB की बात करता हूं तो QB इज Y which is given part, डिवाइड बाय RC is, फाइंड आउट कीजिए कि RC is Z, BA is here A and CA आपके पास कंप्लीट होने वाला है, तो हम इसको A प्लस B से डिनोट कराएंगे। दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A प्लस B। दिस वन इज माई इक्वेशन नंबर 1। अभी हम यहाँ पर दो अदर ट्राइंगल्स के अंदर एंटर करने वाले हैं। लाइक अब की बार मैं यहाँ पर QBC and next one is here PAC, PAC। अब इन दो ट्राइंगल्स में आप देखिएगा कि क्या आपको एंगल बी और एंगल ये 90 डिग्री मिल रहे हैं। यस। और ये हमारे पास क्या कॉमन एंगल्स हैं। यस। मतलब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो सकते हैं। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो सकती हैं। वही वर्क हमें यहाँ पर करना है। अब हम आते हैं इन ट्राइंगल QBC एंड ट्राइंगल PAC, एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल PAC, ईच 90 डिग्री। साथ में देंगे हम एंगल QCB इज इक्वल टू एंगल PCA, कॉमन एंगल हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल QBC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल
पी ए सी के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, जैसा कि आपने ऊपर यहां पर बताया था। आफ्टर दैट हम करेंगे क्यू बी डिवाइड बाय पी ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए सी। और ए सी आप जानते हैं, जैसे कि आपने लास्ट टाइम पे आपने बोला था कि ए सी इज ए प्लस बी, तो ये भी तो आपका ए प्लस बी तो रहने ही वाला है ना। और क्यू बी आपके लिए वाई था और यहाँ पर पी ए एक्स है, तो हमें वैल्यूज पुट करनी है। क्यू बी इज वाई, पी ए इज एक्स, बी सी इज हियर बी, आई थिंक यस बी सी इज बी, ए सी इज ए प्लस बी। यहाँ पे आपको इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। और जो ये आपके पास फर्स्ट वन इक्वेशन थी, दिस वन एंड दिस वन, इनको आपको ऐड करा देना है। तो हम यहाँ पे कराएंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ y प्लस y अपॉन z प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू a डिवाइड बाय a प्लस b डिवाइड बाय a प्लस b। यहां पर आप a प्लस b एज अ एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर भी आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में आप y को कॉमन लेंगे और रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइड बाय z प्लस 1 डिवाइड बाय x। a प्लस बी से a प्लस बी को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 मिलता है, तो हम करेंगे 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। और जब आप y को ट्रांसपोज कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय y। यही आपको प्रूव करना था। आपको ध्यान रखना है कि आपको फिगर में ऐसे ही फिगर मिलेगी, बट आपको ये प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। आपको एमसीक्यू में मिलता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपको हमेशा ध्यान भी रखना है कि कभी भी आपको ऐसी फिगर मिल रही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 डिवाइड बाय दिस वन, 1 डिवाइड बाय दिस वन इज इक्वल टू होता है मिड वाले के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय वाई। मीनिंग दैट आपको ये बात आपको ध्यान रखनी होगी जब भी ये फिगर आती है, तब उस सिचुएशन में आपको ये प्रूव नहीं करना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बस आपको ये बात ध्यान रखते हुए आपको कह दिया जाता है कि x की वैल्यू इज गिवन और z की वैल्यू इज गिवन, तो आपसे y पूछा जाएगा। मतलब कोई भी 2 वैल्यूज आपको दी जाती हैं और थर्ड वन की वैल्यू को आपको पूछा जाया करता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।